नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। जराइम की दुनिया का बादशाह यानी माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मारे गए। दोनों को कल प्रयागराज में अस्पताल ले जाया गया था। वहीं पर मीडिया से बातचीत करने के लिए दोनों भाई एक ही हथकड़ी में जैसे ही आगे बढ़े, मीडिया कर्मी बन करके आए तीन हमलावरों ने एक के बाद एक गोलियां दाग करके दोनों को मौके पर ही ढेर कर दिया। पुलिस साथ में खड़ी थी, लेकिन सिवाय हमलावरों को पकड़ने के उन्हें बचा नहीं पाई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने तत्काल पुलिस अफसरों की बैठक बुलाई और पूरे प्रदेश को अलर्ट कर दिया गया। प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमलावर कौन है। दूसरा सवाल यह है कि उन्होंने पुलिस की कस्टडी में चल रहे अतीक अहमद को क्यों मारा, क्योंकि इसमें हमलावर भी एनकाउंटर में मारे जा सकते थे। सबको पता था कि पुलिस के साथ चल रहा है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, इसके बावजूद उन्होंने इतनी हिमाकत कैसे की। तो आपको बता दें कि आरोपियों के नाम अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सोनू हैं। ये तीनों बुंदेलखंड और कासगंज के रहने वाले हैं। मामले की जांच चल रही है, लेकिन इसी बीच दो कारण पता चले हैं सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है। पहली बात, एक हमलावर ने ये बात बताई है शुरुआती पूछताछ में कि अतीक अहमद ने उसके एक रिश्तेदार की हत्या कराई थी और जब से ये हत्या हुई थी तभी से बदला लेने की बात थी, मौके की तलाश थी, मौका मिला और हमने मार डाला। जबकि दूसरी बात ये आ रही है कि अतीक अहमद के तार पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर वो काम कर रहा था। दाऊद से भी उसके संबंध है और मुंबई में बैठे अबू सलेम से भी उसके संपर्क व संबंध बताए जाते हैं। असद को पनाह देने के लिए सलेम से भी संपर्क किया गया था। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि लश्कर से भी उसके संबंध थे, यानी कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उनसे उसके तार जुड़े हुए थे और इसी को बेनकाब करने के लिए, कड़ियों को जोड़ने के लिए जो पुलिस है उसने कोर्ट के थ्रू उसे रिमांड पर लिया था। हथियारों की बरामदगी की कोशिश की जा रही थी। प्रयागराज में उसे और उसके भाई अशरफ को जगह जगह ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में उसे मेडिकल के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया था, जहां पे ये घटना हो गई। घटना के बाद 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और भी पुलिसकर्मियों पे गाज गिरने वाली है। इस घटना ने पूरे सूबे को हिला करके रख दिया है। विपक्ष के निशाने पे योगी सरकार आ गई है। जो योगी का मॉडल बताया जा रहा था उस मॉडल पे ही सवाल उठने लगे हैं कि ये खून खराबे का मॉडल, ये एनकाउंटर का मॉडल कब तक और कैसे चलेगा। जो AIM चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, वो और सपा प्रमुख अखिलेश यादव काफ़ी हमलावर हैं, सवाल दाग रहे हैं। अभी तक पुलिस ने आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया है कि इन तीनों हमलावरों ने अतीक को क्यों मारा। जब तक पूछताछ पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी नतीजे पे पहुंचना मुश्किल है, लेकिन शुरुआती जांच पड़ताल में यही दोनों बातें सामने आई है कि वो देश विरोधी ताकतों से मिला हुआ था और यहाँ पर ज़मीन पे कब्जा करता था, रंगदारी वसूलता था। जो कोई मना करता था, आनाकानी करता था, उसकी हत्या करा देता था और हत्या के जो गवाह होते थे उसकी भी हत्या करा देता था। लिहाजा उस डर के मारे थर थर लोग कांपते थे, कोई सामने नहीं आना चाहता था। जिसने भी गवाही देने की गुस्ताखी की उसे अतीक ने मरवा दिया। उसका पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए हमलावर कह रहे हैं कि हमने मार डाला। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।